हम लोग के जीवन में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे घर का नौकर हो, चपरासी हो, काम करने वाले हो, माली हो, हमारे पड़ोसी हो, माता पिता हो, छोटे भाई बहन हो, सबका जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग डेली इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं, जिनसे हमारा संबंध है, उन सब का हमारे जो भी पुण्य हमारे हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, उसमें उनका योगदान अवश्य होता है। चलिए इसको मैं एक कहानी के थ्रू समझाता हूं। एक आदमी था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ घर पे रहता था और एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। तो वो सेठ के यहाँ करते हुए नौकरी उसको करीब 3 साल 4 साल हो गई। उसको सैलरी मिलती थी 5,000 रुपये, 5,000 जी। तो करता रहा। अचानक 3-4 साल हुए और एक दिन वो घर बैठ गया। फिर सेठ जी को लगा, भाई वो 4 दिन 5 दिन ऑफिस आया नहीं, तो सेठ को लगा कि मैंने ही गलती करी कि 4-5 साल हो गए, इसकी सैलरी मैंने बढ़ाई नहीं, हो सकता है इस वजह से इसने छोड़ दिया हो, मुझसे कह ना पाया हो। तो उसने क्या किया कि उसने कहलावा भेजा उनको, उस आदमी को, कि भाई आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा दी गई है, आप यहाँ आके आप ज्वाइन कर लीजिए। बहरहाल वो 1-2 दिन बाद आया और ज्वाइन किया। ज्वाइन करके करने लगा। फिर 1-2 साल बीता, 2 साल बीता, फिर वही घर बैठ गया। अब सेठ को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये फिर लग रहा है, हमने फिर भूल गया, भाई 2 साल बीत गए, लग रहा है इसकी सैलरी फिर नहीं बढ़ाई मैंने, इसलिए फिर बैठ गया। फिर उन्होंने उनकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा दी और भाई कहलाया भेजा। अगले 2-3 दिन में फिर आके ज्वाइन किया और काम करने लगा। फिर ऐसे समय बीता, फिर 1.5-2 साल बीता और वो फिर घर बैठ गया। अब सेठ ने को लगा कि ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा ठीक है, इनकी जो मैं सैलरी इनकी बढ़ाया था 2,000 रुपये, अब मैं 2,500 रुपये इनकी कम करूंगा, करना हो करे, अदरवाइज ना करें। तो हुआ क्या, फिर कहलाओ भेजा, भाई आप आके ज्वाइन करिए, आपकी सैलरी जो है सेठ जी ने कम कर दी है, आपका रोज रोज का नाटक। फिर हुआ क्या, फिर आके वो 2-3 दिन बाद ज्वाइन किया, करते रहे। तो जब किया तो सेठ जी इस दिन बुलाए, बोले ये बताओ यार, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई, तुम घर बैठे थे, बढ़ाई, तुम फिर से आ गए, तो समझ में आता है कि चलिए तुम आ गए फिर से, लेकिन जब मैंने काट दिया सैलरी, तुम्हारी कम कर दी, तो फिर कैसे आ गए? तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जवाब उसने दिया, जिसको सुनकर आप लोग उस हमारे जो अभी मैंने बोला था उसको रिलेट कर पाएंगे। कि उसने बोला, सेठ जी मैं आपके सैलरी बढ़ाने से या घटाने से मैं घर नहीं बैठा था, ना ऑफिस ज्वाइन कर रहा था, ना घर छोड़ रहा था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे थे। बोले फिर छुट्टी पे क्यों थे पहली बार जब आप गए? तो बोले उस टाइम पे हमारी शादी थी, हमारा विवाह होने वाला था, हमारी वाइफ आई थी, तो वो अपने हिस्से का जो सैलरी होता है वो लेके आई, अपने कर्म से जो उनका हिस्सा बनता था वो लेके आई, यानी कि 2,000 आपने बढ़ा दिया, वो अपने हिस्से का लेके आ गई। बोले अच्छा, और दोबारा जब आप छुट्टी लिए? बोले हमारे पुत्र हुआ था, 2 साल बाद हमारे पुत्र हुआ था, तो वो बेटा हमारा अपने कर्म का लेकर आया, तो आपने बढ़ा दिया। बोले जो कम किया सैलरी वो? बोले जो आपने कम किया है वो सैलरी, वो क्या था, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, जो मैं लास्ट अभी नहीं आ रहा था इतने दिन, और आपने कम क्या किया कि जो हमारी माता जी थी 2,500 उनके हिस्से का था, उनके कर्म का मैं कमा रहा था, वो लेके चली गई। तो हमारे जीवन में, अब आप लोग रिलेट कर पाए होंगे क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक, तो आप लोग ये रिलेट कर पाए होंगे कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता का, हमारे भाई बहन का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे रिश्तेदारों का, जो भी हमसे संबंध रखते हैं, हम जिनसे संबंध रखते हैं, उनका हमारे जीवन पे गहरा संबंध होता है।